कि चारों ओर होली का आनंद है, हुड़दंग चालू है और जग होरी ब्रज हो रहा। हमारे यहाँ तो बसंत पंचमी से ही होली प्रारंभ हो जाती है और धीरे धीरे उसका स्वरूप और बढ़ता है। फुलेरा दूज आते आते तो धीरे धीरे पूर्णता की ओर पहुंच जाती है। ठाकुर जी भी फेंट बांध चुके हैं, गालों में गुलाल लगा चुके हैं और वृंदावन में आ रहे प्रत्येक भक्त पर अपना रंग छिड़कने के लिए, अपने रंग में, प्रेम के रंग में रंगने के लिए श्री प्रभु तैयार रहे। और हमें भी ठाकुर जी कृपा से खूब आनंद हुआ। आप सबके संग हमने ठाकुर जी की कृपा से सुंदर फूल होली का आनंद भी लिया फुलेरा दूज पे ही, तो उसका भी भाव और आप सबने भी खूब उसको देखा, तो ये भी खूब आनंद है। तो ऐसे उत्सव प्रभु की कृपा से चलते ही रहते हैं। परंतु कुछ लोगों के या कई भक्तों के ऐसे भी प्रश्न थे कि इस होली का जो कारण है वो क्या है। तो होली को प्रायः सत्य से भी जोड़ा जाता है कि भैया सत्य की असत्य पर विजय है। भक्त प्रहलाद की कथा तो जगत विदित है ही है। भक्त प्रहलाद जो भक्त शिरोमणि श्री प्रहलादो गोस्वामी जी रामचरितमानस में भी जिनका नाम ले रहे हैं और क्या टाइटल दे रहे हैं, क्या उपाधि दे रहे हैं कि भक्त शिरोमणि श्री प्रहलाद जी महाराज हैं। और कैसे हैं? स्मरण भक्ति के आचार्य हैं, सदा सर्वदा भगवान का स्मरण करते रहे हैं। जब से जन्म हुआ अपने पिता ही विरुद्ध हो गए। ध्यान देने वाली बात है, अपने परिवार का कोई स्वजन ही विरुद्ध हो जाए, कितनी कष्ट हो सकता है उस कार्य को करने में। आज के समय आप सब बालक हैं, कोई करियर है या कोई काम है आपको करना है, पिताजी माताजी तैयार नहीं है, तो कितनी कठिनाई होती है। और वहाँ तो उनके पिता कौन थे? ब्रह्मा के समान शक्तिशाली। जैसी शक्ति श्री ब्रह्मा जी में वैसी शक्ति उनमें थी, तो साक्षात भगवान का ही दर्जा प्राप्त कर लिया था। सारे लोग पूजा कर रहे थे, भगवान का संकीर्तन छोड़कर उनका संकीर्तन कर रहे। और प्रहलाद नहीं, प्रहलाद ने कहा यह सत्य नहीं है, सत्य तो परमात्मा है। सत्यम परम धीमहि, जो सत्य का साथ दे वही परमात्मा को प्राप्त कर सकता है, भगवान को प्राप्त कर सकता है। और उनको मारने के कैसे प्रयत्न हुए हैं, बहुत बृहद कथा है, परंतु संक्षेप में बहुत प्रयत्न करे गए, अंत में काम नहीं बना। तो हिरण्यकश्यपु की ही बहन थी, उसका नाम सिंगिका था, होलिका के नाम से भी आप सब जानते हैं। वो आई और उसको वरदान था कि अग्नि से वो जल नहीं सकती। चिता लगाई गई, क्यों लगाई गई? अब ये सब नाटक क्यों करा गया? अरे लोगों को दिखाने के लिए सीधे ही आग में डाल देते प्रहलाद को। भाई लोगों को भी तो दिखाना है। अब उनको कुछ दिखाने के लिए कि हाँ देखो कुछ इनका असुरों का अनुष्ठान हो रहा है, मूर्ख बनाने के लिए होलिका चिता में लेके प्रहलाद को बैठ गई। परंतु क्या हुआ? राम रोष पावक सोज रहे, जो अपराध भक्त पर करे। जो भक्त के ऊपर अपराध करेगा उसको अग्नि क्या जलाएगी? श्री राम की क्रोध अग्नि जला देती है, श्री राम का क्रोध जला देता है। तो उसका परिणाम ये हुआ, प्रहलाद का बाल बाका नहीं हुआ और वो होलिका जलकर राख हो गई। ये होलिका क्या है? ये होलिका वासना है। ये होलिका हमारे मन में उठने वाले वो सारे गड़बड़ गलत ख्याल हैं और उन सबको भस्म कर देना और सत्य की ओर, परमात्मा की ओर अग्रसर हो जाना, यही साधक की होली है। हम अपने मन को, अपने चित्त को नियंत्रित करते हुए, हमारा मन कह रहा है कि अब आज समय नहीं, अब आज थोड़ा मोबाइल देख लिया जाए, थोड़ा टीवी देख लिया जाए, थोड़ा कुछ और पंचायत बातें कर लूँ मैं लोगों से, पर उस सब का त्याग करके प्रभु के भजन में अपने आप को लगा देना, यही होली का स्वरूप है। यही हमारे लिए सत्य की विजय है। अगर हम प्रहलाद जी की तरह तो हम भक्ति नहीं कर सकते, परंतु उनकी कृपा से अगर थोड़ा सा भी हमारा भाव जागृत हो जाए, सत्य कौन है? हम लोग बहुत डरते हैं। कारण क्या है? क्योंकि अभी भक्ति आई नहीं है। अगर जिसके जीवन में भक्ति आ गई वो निडर हो जाएगा, कोई डरने की बात ही नहीं। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। जब सिया राम में सब जगत है, अपना बाप ही हर जगह डोल रहा है, तो काय बात का डर? निर्भय हो जाता है, निरअहंकार, कोई अहंकार नहीं। क्यों? मेरे अंदर भी तो वही बैठे। कराने वाले कौन है? प्रभु हैं। अरे मैं तो निमित्त मात्र हूँ। उसके अंदर क्लेशों का अंत हो जाता है
उसके जीवन में दुखों का अंत हो जाता है। क्यों? किस बात का दुख, किस बात की चिंता, किस बात का कष्ट? सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और उसका हृदय नित्य निरंतर परमात्मा में स्थित हो जाता है। ये होली का आनंद है बंधुओं। यही होली वास्तविकता में साधक की होली है। साधक अगर होली मनाए तो हृदय में निडरता, अपने अंदर निरअहंकार, अहंकार की भावना नहीं आनी चाहिए। अपने अंदर निर्भयता आ जाए, किसी से भय नहीं हो, केवल प्रभु से भय हो। यही होली का वास्तविक स्वरूप है। और होली को जलाकर हम अपने जीवन में जितने भी काम, क्रोध, लोभ आदि हैं, ये सब शत्रुओं को अंदर से जला दें। किसी दूसरे से जलते हैं, मन में द्वेष करते हैं, उन सबको जला दें और नित्य श्री ठाकुर जी का चिंतन ले आएं। यही होली का आनंद है। ठाकुर जी का रंग हमारे मन के ऊपर चढ़ जाए, यही होली का आनंद है, यही भक्ति का आनंद है और इसी से हमारी होली सार्थक हो सकती है। तो इसीलिए अपनी होली में हमें ये करना आवश्यक है। रंग तो लगाना है पर प्रेम का रंग लगाना है, ठाकुर जी के प्रेम का, किशोरी जी के प्रेम का रंग लगाना है। किसी से द्वेष नहीं करना है। और होली भी दो प्रकार से बनती है। होली मनाने वालों ने, भाई प्रहलाद जी के लोगों ने भी बनाई तो हिरण्यकश्यपु वालों ने भी तो मनाई। तो लोग इसमें मदिरापान भी करते हैं, नाना प्रकार के व्यसन भी करते हैं। उन सबको करके हम अपने जो पर्व हैं उनको भ्रष्ट कर रहे हैं, अपने जीवन को भ्रष्ट कर रहे हैं। तुम अपने भाग्य को भ्रष्ट कर रहे हो। अगर होली के दिन बहाना बनाकर मदिरापान कर रहे हो, उस दिन बहाना बनाकर आप कुछ भी गलत कर रहे हो, व्यसन कर रहे हो, अपने भाग्य को, अपने साल को भ्रष्ट कर रहे हो, नष्ट कर रहे हो और अपने हाथों से अपनी बर्बादी कर रहे हो। ये होली का दिन क्या है? ये तो उत्थान का दिन है, सतयुग से आ रहा त्योहार है। इसको श्री राम ने भी बनाया, श्री कृष्ण ने भी बनाया और हमें भी मनाने का अवसर मिल रहा है। और कैसी होली होनी चाहिए? प्रेममय होली, जैसे ब्रज के भक्त मना रहे हैं। कैसे मना रहे हैं? सब श्री कृष्ण की ओर देख रहे हैं और श्री कृष्ण जा रहे हैं, सबको अपने रंग में रंग दिया है। श्यामल छटा चारों ओर छा गई है। गुलाल मैया ने जो दिया है, फैट से उड़ा उड़ा के सब पे डाल दिया है और सब उनके प्रेम में मग्न हो चुके हैं। उस पवित्रता से, उस सौहार्दता से इस होली का हम पर्व मनाएं। और एक संकल्प अगर आप ले सकें, अभी ठाकुर जी की कृपा से प्रेरणा हुई तो एक संकल्प ले। अगर हमारा किसी के प्रति द्वेष है, जीवन में दो चीज़ें होती हैं, या तो हम, कोई व्यक्ति हमें नुकसान करता है, परेशान करता है। अब वो कैसे भी परेशान कर सकता है, आर्थिक घाटा देकर, शोषण कर कर कैसे भी कर सकता है। पर जीवन में दो रास्ते हैं, या तो उसको सोचते रहें या फिर उसको क्षमा कर दिया जाए। अब क्षमा करना भी बड़ा कठिन होता है, तो कई लोग उसको भूलने का प्रयास करते हैं, पर वास्तविकता ये है कि वो व्यक्ति हम कभी भूल पाते नहीं। वो बार बार हमें आता है, परेशान करता है। तो इस होली पर क्या करा जाए? उस होली की अग्नि में उस व्यक्ति की जो कड़वी यादें हमारे हृदय में हैं, उसको हम जलाकर राख कर दें और एक भाव से उसको क्षमा कर दें। तूने जैसा करा सो करा, पर अब मेरे हृदय में, मेरे मन में तेरे प्रति कोई विकार नहीं है। अगर ऐसा भाव करें तो मुझे लगता है प्रभु होली में अवश्य ही खूब आनंद करेंगे, कृपा करेंगे। आप सबको होली की खूब बधाई हो। श्री ठाकुर जी खूब मंगल करें, किशोरी जी खूब आनंद करें, हर प्रकार का सुख, हर प्रकार की समृद्धि आप लोगों के पास आए। मेरी तो यही मनोकामना रहेगी। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।